इस कहानी का नाम है वैलेंटाइन का खूनी चुड़ैल। प्रेम शहर के बाहर घने जंगल में बसा एक पुराना हवेली नुमा घर था। ठाकुर साहब का बंगला सालों से खाली पड़ा। दीवारों पर लटकते जाले और खिड़कियों से झांकते काले साए। लोग कहते थे वहाँ वैलेंटाइन नाइट पर एक चुड़ैल घूमती है जो प्रेमी जोड़ों को लुभाकर मार डालती है। लेकिन युवा प्रेमी मानते कहाँ थे ऐसी बातों को। राहुल और नेहा दिल्ली के कॉलेज स्टूडेंट्स थे। वैलेंटाइन डे आ गया था, 14 फरवरी। दोनों ने फैसला किया शहर की भीड़ से दूर जाकर ठाकुर के बंगले में रोमांटिक नाइट स्पेंड करेंगे। इंटरनेट पर मिली पुरानी लोकेशन, गूगल मैप्स पर चेक किया। परफेक्ट जगह। नेहा ने लाल ड्रेस पहनी, राहुल ने गिफ्ट के रूप में एक चमकदार हार। कार में रेड वाइन, कैंडल्स और दिलों वाली चॉकलेट्स लोड की। बेबी, आज हमारा पहला वैलेंटाइन होगा, यादगार, राहुल ने नेहा का हाथ चूमते हुए कहा। नेहा हंस पड़ी। हाँ, लेकिन वो भूत वाली कहानियाँ मत सुनाना। रात के 10 बजे वे बंगले पहुँचे। दरवाज़ा खुला था, मानो कोई इंतज़ार कर रहा हो। अंदर घुसते ही ठंडी हवा चली, मोमबत्तियाँ जली खुद ब खुद। राहुल ने हंसकर कहा, वाह, नेचर का कमाल। उन्होंने लिविंग रूम में कंबल बिछाया, वाइन खोली। नेहा ने हार पहना दिया। बाहर बारिश शुरू हो गई, बिजलियाँ चमकने लगी। अचानक ऊपर से एक मीठी आवाज़ आई, कौन आया मेरे पास? राहुल चौंका। नेहा ने कंधा पकड़ा। कौन है? राहुल ने चिल्लाया। जवाब आया, मैं तुम्हारी प्रेमिका, आओ ना ऊपर। आवाज़ इतनी सुरीली जैसे कोई बॉलीवुड हीरोइन गा रही हो। नेहा डर गई, लेकिन राहुल उत्सुक था। चल देखते हैं, शायद कोई और कपल है। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए हवा और ठंडी हो गई। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें, ठाकुर साहब और उनकी बीवी की। बीवी की आंखें फोटो में हिल रही थी। राहुल ने झटक दिया। ऊपर बेडरूम में पहुंचे। वहाँ एक औरत खड़ी थी, लाल साड़ी में, लंबे काले बाल, गोरी चांदी जैसी चमकती त्वचा, चेहरा सुंदर, होंठ लाल। हेलो लवर्स, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मेरा नाम रानी है, वैलेंटाइन मुबारक। राहुल का दिल धड़का। नेहा को जलन हुई, लेकिन रानी ने कहा, डरो मत बहन, मैं तुम्हारा स्वागत कर रही हूँ। आओ डांस करते हैं। संगीत बजने लगा, पुराना वायलिन। रानी ने राहुल का हाथ थामा, नेहा को भी। वे घूमने लगे। रानी की आंखें चमक रही थी, लेकिन नेहा को लगा उसके नाखून लंबे काले हैं। डांस के बीच रानी ने फुसफुसाया, तुम्हें पता है, यह बंगला प्रेम की कब्र है। ठाकुर साहब ने अपनी बीवी रानी को वैलेंटाइन पर ही मार डाला था, जलन में। उसके बाद रानी की आत्मा लौट आई, हर वैलेंटाइन पर एक जोड़े को मारकर अपना बदला लेती है। राहुल हंसा, झूठी बात है। लेकिन नेहा का चेहरा पीला पड़ गया। अचानक लाइट गुल, अंधेरा, चीख सुनाई दी। नेहा गायब। राहुल ने टॉर्च ऑन की। नेहा बाथरूम में पड़ी थी, गला कटा हुआ, खून बह रहा, गर्दन पर गहरे निशान, जैसे किसी ने नाखूनों से फाड़ा हो। नेहा, राहुल चिल्लाया। खून की गंध फैल गई। नेहा की आंखें खुली, लेकिन बोल ना सकी। सांस रुक गई। राहुल भागा, लेकिन दरवाज़ा बंद। रानी हंस रही थी। अब तू मेरा है। उसका चेहरा बदल गया, आंखें लाल, दांत नुकीले, जीभ बाहर लटकती। चुड़ैल, बाल उलझे, चेहरा सड़ा हुआ, मांस गल चुका। प्रेम क्या होता है जान, उसने गरज कर कहा। नाखून बढ़ गए, चाकू जैसे। राहुल ने वार्डरोब में छिपने की कोशिश की। अंदर पुरानी डायरी मिली, ठाकुर साहब की। पढ़ा, 14 फरवरी 1950, रानी को मार दिया।
वह मेरी दीदी से प्रेम करती थी, लेकिन मैंने जलन में हत्या कर दी। अब वह लौट आई है। डायरी से खून टपक रहा था। बाहर रानी की हंसी। निकल आ। रानी ने दरवाज़ा तोड़ा। राहुल बाहर कूदा, सीढ़ियाँ उतरा, लेकिन नीचे नेहा का भूत खड़ा था। नेहा का चेहरा विकृत, आंखें खाली। राहुल मुझे छोड़ गया, नेहा ने कहा। राहुल स्तब्ध। नेहा ने झपटा, नाखून गड़ाए। राहुल के बाजू से खून बहने लगा। दर्द असहनीय। वह भागा किचन में, चाकू उठाया। रानी ऊपर से उतर आई। प्रेम में बलिदान, दोस्त ने कहा। नेहा का भूत राहुल को पकड़ लिया। राहुल ने चाकू मार दिया नेहा को, लेकिन नेहा हंस पड़ी। घाव भर गया। अब तू हमारा हो गया। दोनों चुड़ैलों ने मिलकर हमला किया। रानी ने राहुल का गला दबाया। नेहा ने पैर पकड़े। खून की नदियां बहने लगी। राहुल के सीने पर नाखून गड़ गए। दिल बाहर निकल आया। आखिरी सांस में उसने देखा, बंगले में सैकड़ों कंकाल, सब वैलेंटाइन पर मरे प्रेमी। सुबह हुई, कार अभी भी खड़ी। पुलिस आई। अंदर खून ही खून। राहुल और नेहा के शव, गले कटे, चेहरा फटा। हार नेहा के गले में, लेकिन अब काला खून से सना। पुलिस ने केस बंद किया। प्रेमी विवाद। लेकिन रात को बंगले से फिर वही आवाज़, कौन आया मेरे पास। परिवार का राज कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। राहुल का छोटा भाई अजय दिल्ली लौटा। उसे भाई के गायब होने की खबर मिली। वैलेंटाइन के बाद अजय ने जांच की। पता चला ठाकुर साहब का बेटा अभी भी जिंदा है, गांव में रहता है। मिलने गया। बूढ़ा ठाकुर ने बताया, रानी मेरी बहन थी। मैंने उसे मारा क्योंकि वह मेरी बीवी से प्रेम करती थी। अब वो हर वैलेंटाइन पर बदला लेती है। परिवार का श्राप है। अजय को यकीन न आया, लेकिन रानी का सपना आने लगा। सपने में रानी कहती, अजय तू भी आ, तेरा प्रेम तुझे बुला रहा। अजय की गर्लफ्रेंड माया को भी। उन्होंने फैसला किया अगले वैलेंटाइन पर बंगला जलाएंगे। लेकिन अगली फरवरी 14 को अजय और माया बंगला पहुंचे। आग लगाने की तैयारी, लेकिन रानी पहले से वहां। स्वागत। इस बार नेहा और राहुल भी उसके साथ जुम्बल। तीनों चुड़ैलों ने हमला किया। माया का चेहरा फाड़ दिया। खून उछला। अजय भागा, लेकिन पैर पकड़े गए। रानी ने कहा, परिवार का खून ही बदला लेगा। तू ठाकुर का वंशज है। अजय ने लाइटर जला दिया। आग लगी, लेकिन चुड़ैल हंस रही थी। आग में जलते हुए भी वे जीवित। अजय का शरीर जल गया, लेकिन आत्मा रानी के कब्जे में। अब बंगला जल गया, लेकिन जंगल में नई जगह, एक और हवेली। रानी की हंसी गूंजती रहती है। हर वैलेंटाइन पर प्रेमी जोड़े आकर्षित होते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल लोकेशन, और हर बार खून की होली। प्रेम क्या है? चुड़ैल का जाल। सावधान, अगला वैलेंटाइन तुम्हारा हो सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच। और आप सबको हैप्पी वैलेंटाइंस डे। आपका वैलेंटाइन खुशी खुशी बीते।